माफ़ी चाहेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क क्रैश कर गया था, दोबारा से लाइव आ गए। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये हैकर्स जो हैं हम लोगों को हमारे फ़ोन को हैक करने की कोशिश करते हैं। नकली नंबर हमें दिखाई देता है। अभी एक पीड़ित को अपने पिताजी के इलाज के लिए वहाँ ले जाना था। बाबा रामदेव का कोई आश्रम है पतंजलि का। उन्होंने गूगल से उसका नंबर ढूंढा और पता चला वो हैकर निकला, और उस हैकर ने उनको गलत वेबसाइट पे ले गया और दुनिया भर के अनाप शनाप पैसे ले लिए, और बाद में पता चला कि वो असली दुकान नहीं थी और वो नकली दुकान थी। तो आज अपराधी जो हैं वो इस तरीके से अपराध को आ गया, ऑलराइट, सॉरी। तो सबसे पहले आप कभी गूगल से नंबर ना ढूंढें और उसको स्पेलिंग को चेक करें। जो भी वेबसाइट है उसकी स्पेलिंग क्या है। हमें फेसबुक पे जाना है तो उसकी स्पेलिंग क्या है, हमें बैंक खोलना है तो उसकी स्पेलिंग क्या है। हैकर्स उस स्पेलिंग को भी बदल देते हैं। तो आज की तारीख में सबसे पहले अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना सीखिए। हमारा फ़ोन एक जीमेल आईडी से खोला जाता है और वो जीमेल आईडी का एक पासवर्ड होता है, उससे अब काम नहीं चलेगा। आप अपने जीमेल की सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है सिक्योरिटी, वहाँ पे लिखा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हमेशा इसको ऑन रखो। इसका क्या मतलब है कि मेरे खाते में घुसने के लिए आपको अपना परिचय 2 बार देना पड़ेगा। एक बार पासवर्ड डालिए, फिर एक आपको यूनिक कोड भेजा जाएगा और उस यूनिक कोड से आप उस खाते में घुस पाएंगे। हमारी साइबर सुरक्षा की भाषा में इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर कहा जाता है। आजकल देखने में आ रहा है लोगों के सोशल मीडिया बहुत अकाउंट हैक हो रहे हैं, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, और हैकर उसे हैक करके उस पर गंदी गंदी तस्वीरें डालना शुरू कर देता है। उससे बचने का एक ही तरीका है, हम किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। ये हमें धोखा देते हैं, ये हमारे को एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, तुमने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, हम तुम्हारा खाता डिलीट कर रहे हैं, अगर बचना चाहते हो तो इस बटन को दबाओ। आजकल ये इन्फ्लुएंसर वाला वर्ड बहुत चल रहा है, तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपके लिए वोट करना चाहते हैं, इस कृपया लिंक को दबाओ, और आप जैसे ये लिंक दबाते हैं वो आपका खाता चोरी कर लेता है। हमारी कंप्यूटर साइबर भाषा में इसे फिशिंग कहा जाता है। कांटा फेंका, मछली फंस गई। 100 बातों की एक बात यह है, हम किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। ये भय पैदा करते हैं। ये भय पैदा करने के लिए आपको मैसेज भेजते हैं, आपकी बिजली आज रात को काट दी जाएगी, आपके खाते का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है, कृपया ये बटन दबाएं, आज रात को बिजली कट जाएगी, कृपया इस नंबर को संपर्क करें। तो कहने का मतलब ये इस तरह के नकली मैसेजेस भेज के हमें झांसा देते हैं। आपका एटीएम बंद कर दिया जाएगा, क्यों? आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है। इन तरीकों से वो हमें डराते हैं और उसके बाद हमें शिकार बना लेते हैं। तो अपने फोन में, अपनी आईडी में डबल सुरक्षा हमेशा ऑन रखिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपना मोबाइल नंबर डाल के रखिए। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या इवन व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप में ये दोहरी सुरक्षा डालना बहुत जरूरी हो गया है। हम पे बहुत मामले आ रहे हैं जिसमें वो व्हाट्सएप चुरा लेता है और फिर चोरी करके आपके व्हाट्सएप से आपके सारे रिश्तेदारों को मैसेज भेजता है कि मैं अस्पताल में हूं, फंस गया हूं, कृपया पैसे दे दो। और हम ये सोचते हैं कि यार ये तो हमारे रिश्तेदार की फोटो है, हमारे रिश्तेदार का व्हाट्सएप है, और हम एक्चुअली में उसको पैसा दे देते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित करने के लिए आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट में जाएं, और अकाउंट के अंदर वहां आपको दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। एक 6 डिजिट का पासवर्ड बना के उससे इनेबल कर दीजिए। उससे ये होगा कि अब वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर दोहरी सुरक्षा ऑन रखिए। अपने पासवर्ड चेंज करके रखिए और अपने एंड्रॉइड फोन को का तो प्रोग्राम हमारे लोग जानते ही हैं, तो नहीं,
आधे यहाँ से और आधे यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, ठीक है ना, मीडिया वाले बैठ जाएंगे, ठीक है, और अवेयरनेस वाले 10-15 मिनट इसके बाद वो कवर कर लेंगे, या फिर जो है आप लोग पीछे बैठे रहिए, थोड़ी देर के लिए सीट छोड़, और बुला लो, जाओ सबको बुला लो, सब लोग मत जाओ यार, अब सारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, आधे इधर छोड़ दो बस। तो चलिए ठीक है, उतने लोग बैठ गए, आइए लाइव चल रहा है, कंटिन्यू कर, लाइव चल रहा है ना, तो आप कंटिन्यू करिए, मीडिया वाले ले लेंगे, बैठेंगे। आप इधर आ जाइए सर, मैं इधर 10:30 बजे मैं भी बैठा था, सेशन चल रहा था। मीडिया वाले कह रहे हैं ऑफ कर लिए हैं। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके जितने भी खाते हैं, जीमेल का है, फेसबुक का है, इन सब पे डबल सुरक्षा ऑन रखें। उसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, और ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखने से कोई भी हैकर हमारे अकाउंट को टेक ओवर नहीं कर सकता है। आजकल एक नया अपराध देखने में आ रहा है, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक मैसेज आएगा, घर बैठे पैसा कमाइए। वो आपको उस लिंक से जोड़ने के लिए कहेगा, उसके बाद वो शुरू में आपको एक्चुअली में पैसे देगा, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, और उसके बाद आपसे पैसा लगाने के लिए कहेगा। आप पैसा लगा देंगे, वो निकालने नहीं देगा और कहेगा अगला टास्क करिए। फिर वो कहेगा आपको अगर निकालने हैं तो एक टास्क और करिए। लगाते लगाते आप बहुत बड़ा पैसा लगा बैठेंगे। ये भी एक अपराध है। इसके अंदर ये लोग वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आपको लालच, और उसका लालच क्या है कि शुरू में पैसा दे देते हैं 1000, 500, 400 रुपए, और जैसे ही तुम पैसा लगाना शुरू करते हो तुम्हें पैसा निकालने नहीं देते हैं। इसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इसको वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, कई नाम दिए गए। अभी एक नया अपराध देखने में आया है जिसमें ये आपको कॉल करके कहेंगे, आपके बच्चों को, बेटी के पास या बेटे के पास कॉल आएगा, पिताजी का नाम लिया जाएगा और कहा जाएगा कि पिताजी ने कहा था मेरे बेटे को पैसे दे देना, तो बेटा मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूं, और वो एक नकली स्क्रीनशॉट भेजेगा जो ये दिखा रहा होगा कि तुम्हारे खाते में एक्चुअली में पैसा जमा हुआ है। तुम्हें वो गूगल पे का और SMS बैंक से जो आता है ना पैसा डेबिट होने का और क्रेडिट, उसकी तस्वीर भेजेगा, और बातों बातों में कहेगा मैं 25,000 दे रहा हूं, और गलती से 50,000 दे देगा, और फिर कहेगा मुझसे गलती हो गई, आप जल्दी से मेरे 25,000 वापस कर दो, और आपके पास एक्चुअली में पैसा नहीं आएगा। वो स्क्रीनशॉट क्या होंगे? नकली होंगे। तो ये भी देखा जा रहा है। तो इसलिए 100 बातों की एक बात, हम किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, हम किसी लालच में नहीं फंसेंगे, किसी अनजान महिला या आदमी से वीडियो कॉल पे कनेक्ट नहीं करेंगे। ये लोग आजकल वीडियो कॉल करके एक अश्लील तस्वीर आपको दिखाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो कभी भी बिल्कुल अनजान उसमें वीडियो कॉल ना उठाएं। अगर उठाने का शौक है तो ऐसे उठाएं, पहले छत देखो, अपना चेहरा मत दिखाओ, तुम सामने वाले को देखो कि वो सही है, और जब दिख जाए तब अपना कैमरा अपने सामने कर लो, या फिर हमेशा कैमरे पे अंगूठा लगा लो कोई भी वीडियो कॉल उठा। लेकिन अनजान वीडियो कॉल उठानी ही नहीं चाहिए। तीसरा, आज की तारीख में अगर मेरा फोन अपडेटेड नहीं है, आप लोग नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके ढूंढे तो पिछले 1 साल में भारत सरकार ने एंड्रॉइड, एप्पल को वार्निंग्स इशू करी हैं। हर 1 महीने में 2 या 3 वार्निंग आती हैं। कृपया अपना फोन अपडेट करो। इसका उदाहरण दूंगा, तुम घर से निकले पूरे परिवार के साथ और तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है, क्या तुम घर छोड़ के जाओगे? नहीं, तुम पहले वेट करोगे, ताला ठीक कराओगे, तब घर छोड़ोगे। इसी प्रकार से ये मेरा वो है घर, इसके अंदर मेरा बैंक है, मेरा UPI है, मेरे परिवार की फोटो है, मेरी सारी चैट्स हैं, और इस घर का ताला कौन है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका ताला टूटा हुआ है, वो अपडेटेड नहीं है। और अगर वो अपडेट आपने नहीं किया है तो कभी भी कोई हैकर या चोर आपके फोन में घुस सकता है। तो प्लीज
आपको अगर टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है लेकिन जेब में स्मार्टफोन है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ और अपना एंड्रॉइड अपडेटेड रखो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। इससे क्या होगा कि कोई हैकर ताला तोड़ के अंदर नहीं घुसेगा। दूसरी बात, हमारी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। मेरे यहाँ परिवार में 4 लोग हैं, चारों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई किसी को नहीं बताता है कि मैंने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, लेकिन दरवाजे पे घंटी बजती रहती है, साहब अमेजोन से पैकेट आया है, साहब जोमेटो से खाना आया है, साहब वो फ्लिपकार्ट का पैकेट आया है। तो आज एक नया अपराध सामने आया देखने में, वो कॉल करते हैं आपको, आपके घर परिवार में कॉल आएगा, साहब आपका एक कोरियर था अमेजोन से, वो आपका घर का पता नहीं मिल रहा है, तो जरा हम आपको नंबर भेज रहे हैं डिलीवरी वाले का, उसे कॉल करके पता बता दो। आपके पास एक नंबर आएगा, मोबाइल नंबर जैसा होगा लेकिन उसकी शुरुआत 4 अंकों से होगी, *401#। उसके बाद एक 10 अंकों का नंबर लिखा होगा। आप जैसे ही ये कोड अपने फोन पे दबाओगे, आपको पता है क्या हुआ? आपके फोन में कमांड चल गया और इस कमांड को कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग। मतलब आपके पास आने वाली सारी कॉल अब हैकर के पास जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? मेरे आने वाले सारे OTP हैकर के पास चले गए और मेरा सारा खाता खाली हो गया, मेरा व्हाट्सएप चोरी हो गया, सब कुछ पेटीएम, गूगल पे एक बटन दबाने से। तो इसका क्या मतलब है? कोई अनजान ऐसा कोड अपने फोन पे ना दबाएं। हमें अकल नहीं है तो हम कोई फालतू ऐप अपने फोन पे इंस्टॉल ना करें। आजकल ऐप इंस्टॉल करने से भी दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऐप परमिशन के नाम पे फोन से सारा डाटा ले लेते हैं। मुझसे कहते हैं मैंने एक गेम डाउनलोड किया अजीब सा, वो गेम बोला मुझे आपके माइक की परमिशन चाहिए, आपकी फोटोज चाहिए, आपकी लोकेशन चाहिए। हम ओके 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 करते चले गए, पता चला वो बदमाश मेरा सारा डेटा ले गया। तो बिना सोचे समझे कोई ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। कस्टमर केयर के नाम पे ये धोखा देते हैं, तुमसे फोन पे कहते हैं आप प्ले स्टोर में जाइए, एनीडेस्क नाम का ऐप उतार लीजिए। अरे भाई, ये एनीडेस्क का मतलब पता है आपको? हैकर आपकी स्क्रीन देख सकता है, हैकर आपके फोन को बनारस से बैठ के चला सकता है। इसे कहते हैं रिमोट ऐप। तो मतलब की बात ये कि साहब मैं कोई अनजान ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा, कोई अनजान लिंक पे बटन नहीं दबा रहा, और इसे हम अपनी सिंपल भाषा में जीरो ट्रस्ट कहते हैं कि एकदम से कोई कहे आप 10 लाख रुपए कमाइए 3000। और एक बहुत ज़रूरी बात, एक नया राक्षस पैदा कर दिया है साइबर अपराध के जगत में। उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, लेकिन जो नुकसान है वो सामने ज़्यादा आ रहे हैं। AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लोग AI की मदद से मेरी आवाज़ में मेरा जैसा वीडियो बना के आपको दिखा देंगे और आप कहेंगे अरे ये तो टंडन साहब एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं तो ये बात ज़रूर सही होगी। अभी देखने में आया, ये जो मैं शुरू में बता रहा था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वगैरह, इन लोगों ने बड़े नामी गियामी लोगों के नकली वीडियो बनाए। उसमें एक थे हमारे इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति साहब, एक थी प्रियंका चोपड़ा जो बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं के चेहरे के साथ एक वीडियो वायरल किया और उसमें कहा मैंने 10,000 लगाए थे, मेरे को 30 लाख रुपए मिले, आप भी लगाओ, टेलीग्राम के इस चैनल पे जाओ, आपका पैसा दुगना हो जाएगा। अब हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं डिजिटल नागरिक और हम 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं। अब सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ, तो सबने यही करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, प्रियंका चोपड़ा कह रही हैं कि मेरा पैसा 10 गुना हो गया, तो क्या लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? आंसर है हाँ। तो ऐसे नकली वीडियो से अब आपको सतर्क रहना है। आपकी ये डिजिटल नागरिकता का एक बहुत बड़ा संस्कार है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंटरनेट संस्कार, कि बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आपके शहर के कप्तान साहब हैं, आप लोग कई बार उनसे कनेक्ट हुए हैं, जगह जगह पे मिले हैं, कार्यक्रम में मिले हैं, आपको मालूम है उनकी किस तरह की भाषा है, वो कैसे बात करते हैं। अब अचानक से एक वीडियो आता है और उसमें आपके कप्तान साहब की आवाज़ हो, चेहरा हो, लेकिन उसके शब्द कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उसे विश्वास नहीं करेंगे। अभी आपने सुना होगा पुष्पा हीरोइन की, एक बहुत बड़ी अदाकारा का एक नकली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ। श्री अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने उसे टोका और उसकी शिकायत दर्ज हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे सावधान रहें। तीसरी और आखिरी बात, आप लोग सब परिवार वाले हैं, आपके घरों में बच्चे हैं,
हमें अपने बच्चों को भी ऑनलाइन सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी कार्यशाली देखेंगे तो मेरे सिर्फ 2 ही काम हैं पूरे करियर में, बच्चों को शिक्षित करना, तो मैं अब तक 60 लाख बच्चों को शिक्षित कर चुका हूँ, और पुलिस को प्रशिक्षण देना और पुलिस को अपराध में मदद करना। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई काम नहीं है। और मैंने जो ये 60 लाख बच्चों से बात करी है तो मैंने ये नोट किया है कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली गलतियां माँ बाप से शुरू होती हैं। बच्चे गेम के एडिक्ट हो रहे हैं। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, गेम सही उम्र में खेलना अच्छी चेक करने वाली बात है, मतलब उसे चेक करिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके हाथ में फ़ोन है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एक बच्चे बड़ा गेम खेलने लगे हैं आजकल, उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी, COD कहते हैं। आप जाके देखिए प्ले स्टोर पे, उसके नीचे लिखा हुआ है एज रेटिंग, बड़े रंग से M लिखा हुआ है, मैच्योर, और नीचे लिखा है 17+। मैं अभी एक कानपुर के स्कूल में गया, वहाँ मुझे 4th कक्षा का बच्चा मिला 9 साल का, और वो बड़े प्राउडली बोला कि साहब मैं COD खेलता हूँ। तो अब ये डरने वाली बात है कि एक 9 साल का बच्चा वो वाला गेम खेल रहा है जिसकी उम्र की कानून है 17+। तो यहाँ मुझे पेरेंट्स की मदद चाहिए। मोबाइल देना बुरी बात नहीं है बच्चों को, वो कौन सा गेम खेल रहा है, क्या उसकी उम्र ठीक है नहीं, और दूसरा एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO ने डिक्लेयर करा है कि अगर किसी बच्चे को गेम की लत लग जाए तो इससे एक मेंटल डिजीज होती है और उसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर, और WHO ने इसे डिजीज के चैप्टर में ऐड कर दिया है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि एक तो बच्चे गेम की लत में ना लगे, दूसरा सोशल मीडिया पे दोस्ती करना, प्यार करना, आपस में तस्वीरों का एक्सचेंज करना, इसके बहुत अपराध सामने आ रहे हैं, और खास तौर से मेरे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। उन्हें इंटरनेट पे दिखाई भी नहीं देता है कि उनकी किससे दोस्ती हो रही है, वो अच्छा है या बुरा है, वो सिर्फ चैटिंग में ही आपको लुभा लेता है और आपको इतना प्यार दिखने लगता है कि आपको लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर के अंदर एक 14 साल की बच्ची के साथ एक 27 साल के कार मैकेनिक ने ऑनलाइन दोस्ती करी, उसका शोषण किया, और उसके बाद उसकी FIR हुई, तब वो पकड़ा गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना है, उनको सोशल मीडिया के नेटिकेट सिखाने हैं। मैंने क्या वर्ड बोला? नेटिकेट। हम एटिकेट्स की तो बहुत बातें करते हैं, बड़े का पैर छुओ, बड़ों को थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, लेकिन अब हमें बच्चों को इंटरनेट के एटिकेट सिखाने हैं। और एक शब्द से मैं आपको परिचय करा रहा हूं, डिजिटल डाइट। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के खान पान का बड़ा ख्याल रखते हैं कि बेटा अच्छा खाया करो, गंदा खाने से पेट खराब होता है, इसी प्रकार से जो बच्चा इंटरनेट पे चीजें देख रहा है, क्या वो अच्छी हैं, क्या वो उसकी मानसिकता पे अच्छा असर डाल रही हैं, इसे कहते हैं गुड डिजिटल डाइट। वरना गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा, कूड़ा बाहर आएगा। तो ये माँ बाप का बहुत बड़ा फर्ज है कि वो इस बात का ध्यान दें कि मेरे बच्चे इंटरनेट पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आप सब बड़े लोग हैं और मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आजकल जो हम वीडियोस देखते हैं वो सारे वीडियो अच्छे नहीं होते हैं। सारे OTT प्लेटफॉर्म की मूवीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वायलेंस, एग्रेशन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों पे ध्यान देना है, सही उम्र पे सही मोबाइल का इस्तेमाल बताना है, उनको जागरूक करना है कि वो सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों में ना फंसें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी रीज़न से एक फ्रॉड हो गया, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैं आज आया, मैं लास्ट ईयर भी आया था, और आज मुझे सुबह कप्तान साहब ने इस बात से अवगत कराया और SP साहब ने कि हमारे जनपद में हमने जो ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं उसमें करीब 13.5-14 लाख रुपया हमने बचाया है हैकर्स पे जाने से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साइबर सेल कौशंबी ने इतना अच्छा काम किया है। और ये क्यों कर पाए वो? क्योंकि आप जागरूक हैं। अगर आपके साथ भगवान ना करे कोई ऑनलाइन 1 रुपये का भी फ्रॉड होता है, फौरन 1930 पे कॉल करें। हमारा नंबर है भारत सरकार का 1930। उत्तर प्रदेश में आप 112 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, और इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और वरना आप अपने कौशंबी के साइबर सेल में आके भी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये नौबत ही ना आए कि हमारे साथ कोई फ्रॉड कर जाए।
आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार ने आपको एक आधार की ऐप दिया है, एम आधार, और एक वेबसाइट दी है आधार की, uidai.gov.in, uidai.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आधार सेवाओं में जाइए, वहां एक बटन मिलेगा, अपना अंगूठा बंद करें, बायोमेट्रिक, उसके आगे लिखा है ऑन या ऑफ। हमें हमेशा अपना अंगूठा ऑफ करके रखना चाहिए। इस अंगूठे की आवश्यकता हमें सिर्फ 2 बार पड़ती है। एक, जब आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करने जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। दूसरा, जब आप कोई विदेश का पासपोर्ट या वीजा लेने जाते हैं। आम जिंदगी में हमें कहीं अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर आप आधार से पैसा निकालने जाते हैं, तब वो अंगूठा मांगता है। तो अगर आप अपने ऐप से, मोबाइल ऐप से ही अपना अंगूठा कंट्रोल करेंगे तो कोई बदमाश आपके अंगूठे का मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो इसे हम लोग ने नाम दिया है बायोमेट्रिक, तो ये याद रखिए। दूसरा, एक और जागरूकता की बात है, अपने फोन की फोटोज में, आपके फोन की जो फोटो गैलरी है उसमें कभी भी आधार और पैन कार्ड की कोई तस्वीरें खींच के ना रखें। और अगर आपको ये सब फोन में रखने का शौक है तो आपको एक भारत सरकार ने ऐप दिया है डिजी लॉकर, उसका इस्तेमाल करें। उसमें जो आधार है उसके आखिरी के 4 अंक दिखाई देते हैं, बाकी कट कट लगा होता है, उससे हमारे यहाँ कहा जाता है मास्क आधार। तो आप मास्क आधार का इस्तेमाल करें। आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें फोन में ना खींच के रखें, और आप अपने फोन में डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें। आपके सारे इंश्योरेंस, गाड़ी के कागज, लाइसेंस, गैस कनेक्शन के कागज सब आपको उसी में मिलेंगे, और वो आपके फोन में सुरक्षित है, आपके अलावा उसे कोई चला नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जागरूकता के लिए ध्यान रखें। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, आप लाइव में चैटिंग पे डालें, मैं उन्हें पढ़ूंगा और आपकी बातों का वहीं के वहीं जवाब दूंगा। तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप अपने फ़ोन्स को अपडेटेड रखेंगे, एंड्रॉयड, एप्पल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन की जो आईडी है, जिसे आप जीमेल आईडी, गूगल आईडी या प्ले स्टोर आईडी कहते हैं, उस पर दोहरी सुरक्षा, डबल सुरक्षा ऑन रखेंगे। उसको कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अपने व्हाट्सएप खाते में भी 2 स्टेप ऑन रखेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई है, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उनका फेसबुक पेज ही हैक कर लिया, और हैक करके उस पर गंदी गंदी तस्वीरें डाल दी, और उस मीडिया हाउस के बहुत सारे फॉलोअर हैं, बड़े परेशान हैं। तो ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, हम किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। कोई हमें डराएगा तो हम उससे डरेंगे नहीं। तीसरा, हमारे सारे अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो तुम मेरा पासवर्ड चोरी कर भी लो तो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसी के कहने पे कोई गलत ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करेंगे, किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। और ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, डर, लालच और लस्ट, काम भावना। ये 3 चीज़ें हैं जो आदमी को बेवकूफ़ बना देती हैं ऑनलाइन। डराएगा कैसे? आपकी बिजली काट दी जाएगी, इसे डर कहते हैं। लालच, घर बैठे पैसा कमाओ, तुम्हारा पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा, लालच। तुम्हारी कौन बनेगा करोड़पति से लॉटरी निकली है, लालच। और तीसरा, एक खूबसूरत महिला का वीडियो कॉल आएगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगी, और वो छोटे छोटे लाल लाल पान के पत्ते बनाएगी, और तुम जैसे ही वो कॉल उठाओगे तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये आपने तीनों एंगल्स देखे जिससे हैकर आप पे अटैक करता है। और आजकल एक नया सामने मामला आ रहा है कि वो पुलिस वाला बन के कॉल करते हैं और आपको धमकी देते हैं। मैं आपको 10 साल हो गए, 15 साल पुलिस के साथ काम करते हुए। इनकी एक खास बात बता दूं, अगर आपने अपराध किया है तो ना तो फोन पे धमकी देंगे, ना वीडियो कॉल पे, ना चिट्ठी भेजेंगे, सीधे घर आएंगे और कहेंगे आओ चलो, बस तुम भले ही किसी कोने में बैठे हो। ये जो आजकल चल रहा है कि साहब मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूं, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपके कोरियर में कोई ड्रग्स निकली है, ये सब फ्रॉड है, ये डराने का तरीका है। और ये नकली दस्तावेज दिखा दिखा के इतना डर पैदा कर देते हैं कि सामने वाला पैसा दे बैठता है। तो ऐसी कई घटनाएं आई हैं कोरियर कंपनी के नाम से, तो इससे आप सतर्क रहें और कभी भी आपको पुलिस ऐसे कभी कोई धमकी नहीं देती है। एंड लास्ट, अगर कुछ गलती हो गई तो 1930 ये नंबर याद रखिए। जितनी जल्द आप इस पे सूचना देंगे उतनी ही जल्द हम आपके चोरी किए हुए पैसे को वापस लाने में मदद कर पाएंगे।
तो अगर आप पुलिस से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे साथ घटना हो गई है, हम आपकी मदद करें, तो आपको भी जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आखिरी बात, बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, कितनी देर खेल रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर हो रहा है, इन सब बातों को सही टाइम पे पहचानना बहुत ज़रूरी है। वरना साहब जो हो रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गेम के एडिक्ट हो गए, और वो गेम्स भी कौन से, वॉयलेंट गेम्स, जिनमें वो गोली मारो, ये मारो, और उससे बड़ा बच्चों की मानसिकता पे असर पड़ रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। और मुझे अच्छा लगा इतने सारे तादाद में आप लोग जुड़े और आपने इन बातों को सुना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। कप्तान साहब का ये आज था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ऑनलाइन, इसी के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू जुड़ने के लिए। और मैं कप्तान साहब से चाहूँगा वो कुछ बोलें। थैंक यू रक्षित जी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रक्षित, और तमाम देश के बड़े बड़े केसेज जो अनसुलझे थे और उनको सुलझाया, और जो तमाम नामी एजेंसीज हैं उन्होंने तमाम ऐसे जो केसेस थे, जो ब्लाइंड केसेस थे, उनको वर्कआउट करने में डॉक्टर साहब का सहयोग लिया और सफल भी हुए। तो ये कार्यशाला हमारे एडीजी जोन साहब के मार्गदर्शन में ये होता रहता है, और आप तीसरी बार हम लोगों ने इन्हें बुलाया है। और आज इसका दो प्रकार से हम लोगों ने किया। एक तो हमारी जो साइबर के क्राइम हो रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी जो टीम है यहाँ, उसको एक प्रशिक्षित किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन आप लोगों को जोड़ करके, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग आज 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं इसमें ऑनलाइन फेसबुक लाइव पे, और तमाम विद्यालयों के, कॉलेजों के लोग हैं। और इसके अलावा थानों पर भी व्यवस्था की गई है, कुछ ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है। तो काफ़ी भारी संख्या में आप लोग जुड़े हैं इसमें। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उसका आपके आने वाले उसको फॉलो करिएगा। और ये ऐसी चीज़ है, इसको बार बार हम इसलिए कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे कि बार बार जब आपको इस चीज़ को नॉक करता रहेगा कोई, तो आपके जहन में रहेगा और फिर गलती नहीं होगी। वरना हम लोग ये सोचते हैं कि दुनिया के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। तो ये चीज़ मत सोचे। हम लोगों के पास भी तमाम बार ऐसा आता है कि अननोन लिंक आती हैं, और उसको मतलब जैसे ही उसे लगता है कि अभी बस ये टच हो जाएगा, तो लेकिन फिर चूंकि डॉक्टर रक्षित टंडन साहब और इसके बारे में हम लोग लगातार जानते रहते हैं और जहन में कहीं बैठा रहता है तो रुक जाते हैं, और कई बार हम लोग बड़े ट्रैप होने से बच जा रहे हैं। तो ढेर सारा आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि आप सब लोग जुड़े इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। और डॉक्टर रक्षित टंडन साहब का एक बार फिर से दिल से, हृदय से आभार कि आप हमारे आग्रह पर बहुत ही कम समय में आप हमें हमेशा कौशाम्बी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि मुझे पता है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, और यहाँ जो भी लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब को सब जानते हैं कि आपका समय कितना मूल्यवान रहता है और आपके जगह जगह अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, लेकिन आप हमारे आग्रह पे आते हैं डॉक्टर साहब। तो आपका भी बहुत दिल से, हृदय से आभार। थैंक यू।